हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल पटेल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये हमारा स्मॉल टॉपिक है। जनरली इसमें क्वेश्चन हमारा साल्टेटरी कंडक्शन से क्वेश्चन आता है कि साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है और इसके बारे में लिखने के लिए पूछ लेता है। इस पर अभी हम देख ले रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था एक्शन ऑफ पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कैसे करता है, प्रोपगेट कैसे करता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। तो बेसिक इसमें हम प्रोपगेशन में हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस में हमारा दो तरह का कंडक्शन होता है। एक ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन, दूसरा होता है एंटीड्रोमिक कंडक्शन। ऑर्थो मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में। मान लो कोई हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, हमारा मान लो रिसेप्टर से हमने स्टिमुलस दिया रिसेप्टर को, जो स्टिमुलस है वो हमारा रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, वापस से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा एक्शन हुआ। ये हो गया हमारा नॉर्मल डायरेक्शन हुआ, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया। बट अगर यही हमारा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू रिसेप्टर्स में जाए एक्शन पोटेंशियल, तो ये हमारा हो जाएगा एंटीड्रोमिक कंडीशन हो जाएगा। एंटी मतलब ही समझ में आता है अपोजिट। तो अगर हमारा यही सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू रिसेप्टर्स में एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करे तो ये हो जाएगा हमारा एंटीड्रोमिक कंडक्शन हो जाएगा। अब बेसिक हम कंडक्शन देखते हैं, कंडक्शन होता कैसे है। गाइडर का डायग्राम देखते हैं, 4 डायग्राम है। ये बेसिक डायग्राम होता है ABCD। ए में हमारा नॉर्मल कंडीशन है, हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव है, बाहर हमारा पॉजिटिव है। हमारा नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट है। अब इसके बाद हमारा क्या बी कंडीशन में क्या हुआ, हमने बीच न्यूरॉन में एक्साइट किया, स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस जैसे ही देंगे तो क्या हुआ कि हमारा नॉर्मल क्या था, रेस्टिंग कंडीशन में रेस्टिंग कंडीशन था ऊपर, जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया तो डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, तो अंदर क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या रहेगा निगेटिव हो जाएगा। बट बगल का न्यूरॉन हमारा पहले से हमारा रेस्टिंग कंडीशन में ही रहेगा, तो उससे होगा क्या, हमारा एक सर्किट क्रिएट होगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये वापस से बगल वाली मेम्ब्रेन को भी हमारा डिपोलराइज्ड करेगा, ये अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, और बाहर की तरफ हमारा पॉजिटिव निगेटिव की तरफ मूवमेंट होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले हमारा यहाँ पे क्या था, रेस्टिंग कंडीशन थी, डिपोलराइजेशन हुआ। बगल में हमारा क्या रेस्टिंग कंडीशन है, तो बगल की रेस्टिंग कंडीशन है वो डिपोलराइज स्टेट हो जाएगी थोड़ी देर बाद में। ये देखो थर्ड डायग्राम में क्या है कि जो बगल की मेम्ब्रेन है वो भी डिपोलराइज स्टेट में हो गई, डिपोलराइज स्टेट में हो गई। तो क्या हो गया, हमारे प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स है। अब ये क्या है, हमारा बोथ डायरेक्शन में प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स हो रहा है। जिस जगह हमने स्टिमुलस दिया उसके दोनों डायरेक्शन में हमारा प्रोपगेशन हो रहा है, जैसे को बोल देते हैं बाई डायरेक्शनल होता है एक तरीके से। अब दूसरा हमारा एक और प्रिंसिपल आता है, ऑल और नॉन प्रिंसिपल आता है। ऑल और नॉन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर जैसे ही हमने एक्शन पोटेंशियल दिया किसी भी नर्व को, तो क्या होगा कि हमारी जो पूरी जो न्यूरॉन है वो पूरी मेम्ब्रेन एक्साइट करेगी। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही केवल एक्साइट हुआ, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन हमारी एक्साइट करेगी। इसी को बोलते हैं ऑल और नॉन प्रिंसिपल। इसको हमने पहले ही पढ़ा था, लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था कि जो हमारा लोकल पोटेंशियल होता है वो ऑल और नॉन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, बल्कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है ऑल और नॉन लॉ को फॉलो करता है। कि हमारी जो इंटायर मेम्ब्रेन होती है पूरी की पूरी इंटायर मेम्ब्रेन डिपोलराइज होगी अगर हमारा एक्शन पोटेंशियल में हमारा डिपोलराइजेशन हो रहा है। अब बेसिक हम देखते हैं साल्टेटरी कंडक्शन देखेंगे। तो साल्टेटरी कंडक्शन से पहले हम देखेंगे कि साल्टेटरी कंडक्शन होता किन में है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, मेनली बेसिकली 2 तरीके के न्यूरॉन होते हैं हमारे। एक होता है हमारा माइलिनेटेड, दूसरा होता है हमारे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें क्या होती है, हमारी माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है। ये जो प्रेजेंट है ना हमारी माइलिन शीथ है, ये हमारी जो श्वान सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। श्वान सेल्स क्या करती हैं, हमारी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। स्पिंगोमाइलिन लिपिड होती है, इंसुलेटेड मटेरियल होता है जो कि एक्सॉन की तरफ रैप हो जाता है और बीच बीच में हमारे नोट्स क्रिएट करता है, जिन्हें बोलते हैं नोट्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। तो साल्टेटरी कंडक्शन किस में होता है, हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है, जिसे माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है। और ये साल्टेटरी कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल वाया द नोट्स इज द साल्टेटरी कंडक्शन। मतलब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होगा जंप करेगा, इन नोट्स के थ्रू होगा हमारा, इसी को बोलते हैं हमारा साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। तो साल्टेटरी कंडक्शन के हमारा मतलब क्या फ़ायदे क्या रहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन के। पहली चीज़ तो अगर हमारा जो जंपिंग होगी एक्शन पोटेंशियल की, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो वेलोसिटी होगी ना एक्शन पोटेंशियल की वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर पूरे में ट्रांसफ़र होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। पहले इधर हुआ, फिर थोड़ा बगल में हुआ, फिर थोड़ा बगल में हुआ। बट अगर नोट्स के थ्रू हो रहा है तो हमारा जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरा क्या होता है, हमारा ये एनर्जी को कंजर्व करता है। एनर्जी को कैसे कंजर्व करेगा कि हमारा अगर साल्टेटरी कंडक्शन हो रहा है, मतलब नोट्स के थ्रू अगर कंडक्शन हो रहा है हमारा, तो जो ATPase पंप होता है वो कम यूटिलाइज होगा, कम आयन का ट्रांसफ़र होगा। तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए कम हमें एनर्जी का यूटिलाइज करना पड़ेगा। जब कम एनर्जी यूज़ होगी तो एक तरीके से हमारी जो एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी।
ये एक तरीके से हमारा बेसिक होता है कि कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, नोड्स के थ्रू हमारा जो एक्शन पोटेंशियल का ट्रेवल होता है इसी को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। और इसके हमारे बेसिक फ़ायदे क्या रहते हैं कि साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से हमारी जो वेलोसिटी रहती है ये कई फोल्ड्स इंक्रीज़ हो जाती है, और जो हमारी एनर्जी होती है वो भी कंजर्व होती है साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे जो ATPs पंप होते हैं, जो ATP यूटिलाइज़ करते हैं नॉर्मल मेम्ब्रेन को पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, वो कम यूटिलाइज होते हैं, मतलब कम रहते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सोप्लाज्म के ऊपर जो हमारी प्रेजेंट रहती है माइलिन शीथ की वजह से, प्रेजेंट की वजह से। अब एक बात देख लेते हैं, ये हमारा गाइडन में दिया हुआ है, एरलैंगर गैसर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि इन्होंने साइंटिस्ट इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था नर्व को माइलिनेशन और कंडक्शन वेलोसिटी के बेसिस में क्लासिफिकेशन किया था, डायमीटर और माइलिनेशन के बेसिस में किया था। ए डेल्टा, ए बीटा, ए गामा, ए अल्फ़ा, बी और सी फाइबर। ये बेसिकली हम जब न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हमारे फाइबर्स आते हैं, ए डेल्टा, ए बीटा, ए गामा, ए अल्फ़ा, बी, सी फाइबर रहते हैं। माइलिनेशन प्रेजेंट है, देखो इसमें दिखा रहा है कि जिसकी माइलिनेशन प्रेजेंट है जिनमें, उनमें कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा है, बट जिसमें माइलिनेशन एब्सेंट है उसमें कंडक्शन वेलोसिटी कम रहती है। जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसमें कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा है, बट इसका डायमीटर कम है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी भी कम है। ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन के बेसिस से हमारे साइड जो हमारे फाइबर्स थे उनको डिवाइड किया गया था। किसने? एरलैंगर गैसर क्लासिफिकेशन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बुक में दिया था तो बता दिया। थैंक यू।